नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। आखिरकार सूबे की सियासत में कल वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कांग्रेस के कुनबे में मुद्दतों से किया जा रहा था। आलाकमान ने टीम डोटासरा का ऐलान कर दिया और इसी के साथ अजय माकन ने भी लागू कर दिया गहलोत और पायलट कैंप्स को साथ लेकर चलने का सोनिया का मैंडेट। पीसीसी कार्यकारिणी गठन में इसकी झलक भी दिखाई दी। कुल 11 विधायकों में से 3 विधायक पायलट कैंप से हैं। इस प्रकार 7 में से 2 उपाध्यक्ष और 8 महासचिवों में से 3 महासचिव पायलट कैंप से हैं। सोनिया और अजय माकन ने इस लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग भी दिखाई। माकन सभी जाति, धर्मों और ग्रुप्स को साथ लेकर चले। गहलोत के नॉमिनी गोविंद सिंह डोटासरा और सत्ता के तीसरे केंद्र डॉक्टर सीपी जोशी को भी पूरा महत्व मिला। लेकिन इन सब के बावजूद कार्यकारिणी में गहलोत कैंप का वर्चस्व रहा और कुल 39 पदों में से पायलट कैंप को मिले 8 स्थान। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि डोटासरा की टीम में जोश भी है तो होश भी, हर वर्ग, हर तबके, हर जाति, हर धर्म का समावेश भी। लेकिन फिर भी उठता है सवाल कि क्या हाथ के सारे गुट हो पाएंगे एकजुट? सत्ता संगठन में लेकर सबको साथ टीम डोटासरा देगी विपक्ष को मात। मतभेद और मनभेद होगी बीती बात और मरुधरा में और मजबूत होगा हाथ। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हाथ के सारे गुट होंगे एकजुट? बिग फाइट में बहस आज इसी अहम मुद्दे पर बहस के लिए मौजूद हमारे साथ खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ नसीम अख्तर जी हैं, पीसीसी उपाध्यक्ष। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा जी हैं। भाजपा नेता अमित गोयल जी भी हमारे साथ हैं और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ शामिल हैं इस डिबेट में। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत नसीम अख्तर जी आपसे ही करते हैं। कल जब सूची आई, आपको भी जिम्मेदारी दी गई पीसीसी उपाध्यक्ष के तौर पर और आपने कहा भी था कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। लेकिन किस तरह से टीम को मजबूत करेंगे आप? क्योंकि इंतजार अभी तक कार्यकारिणी के गठन को लेकर था। 39 नामों में एक आप भी शुमार हैं जो संगठन को मजबूत करेंगे। कैसे? नमस्कार जी, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं पूर्ण रूप से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी और पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। तन मन धन लग के कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए काम करूंगी। बिल्कुल ठीक है, निष्ठा के साथ आप काम करेंगे आपने कहा। और बिल्कुल बहुत ज्यादा मंथन भी इस सूची को लेकर किया गया था। ज्ञानदेव आहूजा जी, देखिए अभी तक तो विपक्ष के तौर पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही थी कि ना तो राजनीतिक नियुक्तियां हुई, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, कार्यकारिणी का गठन तक नहीं हुआ है। लेकिन अब इस ओर लगातार काम हो रहा है। 39 नामों की पहली सूची आ गई है, यानी संगठन को मजबूत करने के लिए टीम बनकर तैयार हो चुकी है। बीजेपी इसे कैसे देखती है? पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस में जी लोकतंत्र है ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के समय इकाई से लेकर के नगर, मंडल, जिला और प्रांत के राष्ट्रीय चुनाव होते थे। अब तो इनके यहाँ चुनाव में रजिस्टर्ड पार्टी होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। इनके यहाँ तो सत्ता के दौरान थोपा थोपी है। पायलट साहब प्रांतीय अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी थे। उनके साथ मतभेद हुए श्रीमान अशोक गहलोत साहब के, तो उन एक दिन इस्तीफा उनका हुआ नहीं और उनको हटा दिया गया और श्री गोविंद सिंह डोटासरा को प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया। ये कोई लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है। हमारी इकाई बूथ से चुनाव हुआ, बीजेपी का मंडल का हुआ, जिले का हुआ, फिर प्रांत का हुआ। लेकिन यहाँ तो सत्तारूढ़ दल के द्वारा थोपा थोपी है। ये अलोकतांत्रिक है, इसलिए कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है ही नहीं। फिर प्रदेश अध्यक्ष श्री डोटासरा और 39 पदाधिकारी बनाए हैं। जैसा मुझे जानकारी मिली है उनमें 7 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 24 सचिव और कई विधायक, पूर्व विधायक, कई हारे हुए और कुछ मंत्री भी लिए गए हैं। अब 39 पदाधिकारी और एक प्रांत के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। परंतु ये अली बाबा 40 चोर का जो गणित 44 बैठाया, 40 के बजाय शुभ अंक 41 होता। पर खैर
कांग्रेस की इच्छा है, कांग्रेस की पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाए, काम चलाए। चाहूंगी आप बड़ी बाबा लोकतांत्रिक की भाषा व्यवस्था मत होने के बोलिए, कारण आपको ये शोभा केंद्र नहीं से देता। चुनाव आयोग से आप रजिस्टर्ड बड़े होने के सीनियर कारण लीडर हैं कांग्रेस ये चुनाव क्यों नहीं, ये चुनाव क्यों नहीं करवाते? अली बाबा ये 40 थोपा- कैसे कह दिया? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस का इतिहास आजादी का इतिहास रहा है, और आप ये भाषा का प्रयोग नहीं ज्ञानदेव करें तो आहूजा ठीक जी, रहेगा। ज्ञानदेव आहूजा जी, क्या चलिए अली बाबा आपने जो 40 कहा, देखिए ऐसी आपने तो बातें- अपने हिसाब से ऐसी व्याख्या भाषा का कर दी। प्रयोग आपको शोभा नहीं ज्ञानदेव देता। जी, आपने अपने हिसाब से व्याख्या कर दी कि बीजेपी में ऐसा होता है, कांग्रेस में नहीं होता है, और आपने अलग अलग श्रृंखला भी दे दी, अलग अलग टाइटल यहाँ ये पर दे हमारी दिए। बहन लेकिन प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है, हाँ, हमारी बहन प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है, मुझे बोलने दें, हाँ। मुझे बोलने दें, बीच में नहीं बोले, कृपा करके बीच में नहीं बोले। तो ये अलोकतांत्रिक तरीके से लेकिन जो आप कांग्रेस के थोपा-थोपी लिए है, बोलेंगे तो वो और भी बोलेंगे, एक नसीम अख्तर जी भी शत्रुराज बोलेंगे। श्रीमान अशोक गहलोत साहब का है, वो रखे उनकी कांग्रेस के लिए बोलेंगे आहूजा जी तो नहीं, नसीम पार्टी के लिए अख्तर वो खड़ी कुछ भी होकर करे, बोलेगी। परंतु ये कांग्रेस की एक छोटी अलोकतांत्रिक सी है सिपाही कि- है, मुझे जिम्मेदारी तो आज पार्टी ने दी है, पर मैंने ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में भी काम किया कांग्रेस के संगठन में। चलिए, ठीक है। कांग्रेस के संगठन के लिए ठीक है, नसीम अख्तर जी वापस आपके पास लौटेंगे, नसीम अख्तर जी वापस आपके पास लौटेंगे। लेकिन योगेश शर्मा जी, अभी ज्ञानदेव आहूजा जी को सुना आपने कि ठीक है पहले क्या होता था, अब क्या है, और बहुत मंथन किया गया इससे, बहुत मंथन। बहन प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दे, फिर आप बोले। बिल्कुल आपको ज्ञानदेव मौका जी, मिलेगा, ज्ञानदेव आपको जी, मौका मिलेगा, ठीक है पहले ज्ञानदेव मुझे जी, बोलने आपको भी दें। मौका मिलेगा मैं सर। आपको- सर ठीक है, आपके दूसरे लिए गेस्ट भी हम जरा एक बार रिएक्शन ले लेते हैं। योगेश जी, क्योंकि देखिए लगातार हम कांग्रेस की बात करते हैं, सवाल बहुत उठ रहे थे, कार्यकारिणी का गठन नहीं हो रहा है, और कहा जाता है बहुत मंथन हो रहा है, बहुत सारे नाम है, कब सूची आएगी। अब सूची आने के बाद ऐसा नहीं है कि जितने नाम है वो सभी खुश है, कईयों ने नाराजगी भी व्यक्त की, कई को इंतजार था शायद नाम आ जाए, और कई चाहते थे कि हमारा नाम नहीं आया और नहीं आया। श्वेता, यहाँ पर ये देखा गया कि किस तरह से संगठन में मजबूत नेताओं की ज़रूरत है, और कमोबेश उस तरह के नेताओं को संगठन में लाया गया। अब ये कहा जा सकता है कि रामलाल जाट, महेंद्र मालवीय, जितेंद्र सिंह और रीटा चौधरी, लाखन सिंह मीणा, ये तमाम वो नाम जो मंत्री बनने की दौड़ में बताए जा रहे थे, इनको पीसीसी के अंदर पदाधिकारी बनाया गया। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि क्या इन्हें भविष्य में मंत्री बनाया है ही नहीं जाएगा। पीसीसी पदाधिकारी का मतलब ये नहीं है कि ये मंत्री बन सकते हैं, और समय काल परिस्थिति राजनीतिक उतार चढ़ाव के अनुसार इनका नंबर लग सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जब डोटासरा बने थे उस समय वो पीसीसी के उपाध्यक्ष थे, और इसी कारण उनका एक वेटेज उनको मिला पीसीसी चीफ बनने के अंदर। तो यहाँ पर जो खास तौर पर संगठननिष्ठ नेताओं की बात कर लें तो उसमें अगर उपाध्यक्ष की बात कर लें तो वहाँ पर राजेंद्र चौधरी, हरिमोहन शर्मा, ये तो ऐसे नाम है जो संगठन के एक मजबूत नाम कहे जाते हैं। इसके अलावा जो विधायकों की भी हम बात करें, कई जनरल सेक्रेटरीज की बात कर लें, उनको व्यापक अनुभव संगठन का। राकेश पारिक सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं, लंबे समय तक मुख्य संगठक रहे हैं, और इसके साथ ही मांगीलाल गरासिया ने संगठन में काफ़ी काम किया है, वो भी संगठन में पुराने चेहरे के तौर पर रहे हैं, सीपी जोशी के वो टीम में माने जाते। ऐसे कई और भी नेता हैं जिनको वेद प्रकाश सोलंकी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की उपज है। तो एक तरह से कहा जाए तो, और सचिवों में ज़्यादातर चेहरे हम देखेंगे कि जो खुद गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद रहे, अशोक गहलोत की पसंद रहे, सीपी जोशी या पायलट की पसंद रहे। लेकिन यहाँ ये खास बात जो नज़र आई इस पूरी टीम में कि सचिन पायलट को पूरी तरजीह दी गई आलाकमान की ओर से। ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। पूर्व पीसीसी चीफ के नाते जितना वेटेज उनको इस नई टीम में देखा गया उनके लोगों का, ऐसा पुराने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों का शायद उतना नहीं मिला। सभी को साधने की जो कोशिश थी, और माना जा रहा था कि ऐसे सूची बने, ऐसे नाम शामिल हो कि बाद में कहीं असंतुष्टों की तादाद ज्यादा ना हो, क्या उसमें कामयाब रहे? ये बैलेंस मानेंगे? एक बैलेंस टीम बनाने की बात की गई। और जहाँ तक वर्गों की बात आती है, राजपूत समाज को अफसोस है कि एक को ही लिया गया। राजपूत नेता कह रहे हैं कि और इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। वैश्य समाज का कोई चेहरा नहीं है, विष्णुई वर्ग से कोई नहीं है, रेबारी वर्ग से कोई नहीं। तो इस तरह के सवाल उठते रहते हैं, लेकिन ये टीम छोटी है, अभी और मौके आएंगे और अवसर बाकी जातियों को भी प्रतिनिधित्व का मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अभी जो टीम है वो लास्ट एंड फाइनल है। अभी ट्रेजरार बनना बाकी है, अभी संगठन का महासचिव आना बाकी है, अभी और भी चेहरे जो हैं वो लिए जाने बाकी बिल्कुल, अभी सूची एक दूसरी भी आएगी। बिल्कुल, पीसीसी सचिव गजेंद्र सांखला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका रुख करें उससे पहले अमित गोयल जी, आपसे सवाल है कि अब टीम डोटासरा तो बनकर तैयार हो गई है विपक्ष को मात देने के लिए, विपक्ष कितना तैयार है? क्योंकि सवाल बार बार उठते थे कि कार्यकारिणी इनकी नहीं बन पाई है, संगठन क्या चलेगा, बहुत सारे आरोप आप लोग लगा रहे थे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, वैसे तो
ये जो कार्यकारिणी बनी है कांग्रेस का अंदरूनी मसला है। और आप कह रहे हो टीम डोटासरा भी कह रहे हो आप, और आप एक तरफ आप ये भी कह रहे हो कि ये लोग अशोक गहलोत के हैं, ये सीपी जोशी के हैं, सचिन पायलट के हैं। डोटासरा तो कहाँ है? डोटासरा तो कहीं है ही नहीं। सब मेरी बात मैं अपनी बात पूरी कर दूं। श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी मेरी बात सुनिए। देखिए हम तो ये कह सकते हैं कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस के अंदर सत्ता और संगठन की लड़ाई का जो दौर है वो इस सरकारी गठन के 6 महीने पहले से शुरू हो गया था। ये आपको पता है, हमने बहुत बार डिबेट की चैनल के ऊपर इस विषय पे कि जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे और कांग्रेस की सरकार नहीं थी, विपक्ष में थे, तब से लोग आपस में लड़ रहे हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इतने ज्यादा राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, उनका अगर इतिहास देखा जाए तो उन्होंने आज तक अच्छे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, पहले जब वो मुख्यमंत्री बने तो अपने बहुत सारे सीनियर नेताओं को ठंड में लगा दिया। उन्होंने पूरा का पूरा जाट डोमिनेटिंग लीडरशिप थी कांग्रेस में, मदरेना, मिर्गा, ओला, सबको ठंड में लगाया। उसके बाद आप देखिए जब वो थोड़े और आगे बढ़े, सीपी जोशी एक बहुत बड़े उनके बराबर के नेता थे, वो बिल्कुल ठंड में चले गए। अब जब वो थोड़े बुजुर्ग हो गए तो जो एक नई युवा आ रहा था सचिन पायलट, आज उसको ठंड में लगा दिया। तो कांग्रेस के अशोक गहलोत बहुत राजनीतिक चातुर्यवान आदमी है, परंतु इन सबका जो खमियाजा है वो राजस्थान की जनता इस रूप में भुगत रही है कि जो सरकार राजस्थान में है वो पिछले 2.5 साल से सरकार के बनने से 6 महीने पहले से जो उनकी लड़ाई है वो ये 2 साल में भी कंटिन्यू लगातार चल रही है। और उसकी वजह यह है कि राजस्थान के अंदर जो अराजकता की स्थिति बन रही है, राजस्थान का किसान परेशान है, राजस्थान के नौजवान परेशान है, राजस्थान की महिलाएं परेशान है। की स्थिति थी देखिए कुछ महीने पहले तक की, लेकिन इसके बाद तो आप सब कुछ साथ, और ये अगर जो सूची आई हम इसलिए इस पर बात कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि आप लोग बात कर रहे हो कि अभी ये अशोक गहलोत के लोग, सचिन पायलट, देखिए भले सबके लोग, क्योंकि बार बार आप लोग ही कह रहे थे सर, मेरी एक बात सुनिए, आप ही लोग बार बार कह रहे थे गतिरोध है, बटे हुए हैं इस सूची में। जी एक बात मैं कहना चाहूंगी, बहन जी एक मिनट चुप रहिए, बहन जी चुप रहिए एक मिनट। कांग्रेस के अंदर जो आपके इनका यूथ इकाई का चयन हुआ, पहले सुमित बगासरा को घोषित कर दिया, फिर मुकेश भाकर को कर दिया, ये तो उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं, चुनाव कराते हैं उसमें भी गड़बड़ करते हैं। सबकी मिली जुली कांग्रेस पार्टी, गहलोत साहब एक मुख्यमंत्री है, पायलट साहब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, डोटासरा जी अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी हमारी नेता, राहुल गांधी हमारे नेता। बस यही नारा रहना चाहिए आपको, जनता आपकी कुछ नहीं है, जनता के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं है आप लोगों की। इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सोनिया 40 साल, राहुल 40 साल, किसानों के लिए जो काला कानून लेकर आए, मैं मांग कर रही हूं किसानों का काला कानून लेकर आए वो वापस ले। बीसीसी सचिव के तौर पर जिम्मेदारी गजेंद्र सांखला जी आपको मिली है, लेकिन देखिए 39 नाम तो है और टीम डोटासरा बनकर तैयार है, और गोविंद सिंह डोटासरा को भी यही उम्मीद है कि ये जो टीम बनी है एकजुट होकर काम करे संगठन को मजबूत करने के लिए। अब कई बार देखा जाता है कि पद तो मिल जाता है लोगों को, लेकिन उस जिम्मेदारी को वो निभाते नहीं है। पहले तो बातें बड़ी की जाती हैं। गजेंद्र सांखला जी क्या कहेंगे, क्योंकि इस टीम को लेकर, इस कार्यकारिणी को लेकर भी विपक्ष बहुत सवाल उठा रहा है। श्वेता जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, करना कुछ नहीं, केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये विपक्ष का काम है। देश का किसान सड़कों पर है और इन लोगों के असंवेदनहीन व्यक्तित्व के लोगों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आप भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, तब भी नहीं लग रहा है किसान सड़कों पर है, आप तो लगातार उसे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कमी नजर आ रही है। के मुद्दे पर आपने पूरी कम्युनिटी को भड़काने का प्रयास किया, सभी लोगों को साथ लेकर के 370 का विरोध कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि विरोध के विरोध करते हैं। आप तो राष्ट्रीय मुद्दों पर भी जनता को गलत रूप से भड़काने का प्रयास करते हो। रीतियों नीतियों कार्यक्रम को धरातल पर ले जा करके सम्मानीय ऊर्जावान हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में और उस काम को अमली जमा पहनाने के लिए पूरी फौज तैयार है। और भी लोग समय समय पर इसके अंदर जुड़ते रहेंगे, इसकी गुंजाइश रहेगी। ये बात हमारे सम्मानीय नेता पहले भी कह चुके हैं। अब सवाल इस बात का आता है कि इन लोगों का व्यक्तित्व हमेशा ऐसा रहा है कि दूसरे की थाली में घी इनको ज्यादा नजर आता है। नहीं आपकी थाली में, हम तो कह रहे हैं कुछ है नहीं, आपकी थाली में खाली है। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, हम क्या कह रहे हैं घी तो सारा आप लोग पी चुके हैं, जनता परेशान है, जनता के पास कुछ नहीं बचा है। करने की बजाय बेइज्जती करते हैं। किस तरह से 2 साल में राजस्थान का गजेंद्र सिंह जी, अमित गोयल जी, देखिए ठीक है मुद्दे फिर आप लोग भी और ले आते हैं एक दूसरे पर आरोप करने के लिए, बहुत सारे दोनों पास देखिए, दोनों के पास बहुत सवाल है। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले सोचना चाहिए। राजस्थान का बंटाधार कर दिया इन्होंने 2 साल में। नसीम अख्तर जी, देखिए बहुत सारे लोग हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं, सब एक साथ मेहनत करते हैं सरकार बनाने को लेकर। इसके बाद जब इनाम मिलने की बारी आती है तो सब उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि हमें भी पद मिलेगा, हमें जिम्मेदारियां मिलेंगी। पद मुट्ठी भर होते हैं और एक लंबी कतार होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो उम्मीदें लगाकर बैठते हैं। लेकिन उस कार्यकर्ता का क्या, कार्यकर्ताओं को कैसे आप लोग साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि संगठन तभी मजबूत होगा जब कार्यकर्ता साथ होगा। इनको ये नजर नहीं आता,
नसीम जी। कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है श्वेता जी, एकजुट रहेगा। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, गहलोत साहब के नेतृत्व में, पायलट साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी की टीम आई है। वो 36 कौम और 36 वर्ग के लोगों के लिए काम करेगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस और मजबूती प्रदान कर सके। अंतिम छोर के बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा। 2 साल बेमिसाल काम किया इस सरकार ने। उस सरकार के कामों को आम जनता तक ले जाने का काम ये डोटासरा जी की टीम करेगी। ठीक है ज्ञानदेव आहूजा जी, अभी इससे पहले देखिए सर, शुरुआत आपसे की थी और आपने शुरू में ही बहुत सारे सवाल उठाए कि पहले की कांग्रेस अब की कांग्रेस में बहुत फर्क आ गया है और चुनाव नहीं होते हैं। हर एक पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने अपने तरीके होते हैं। कांग्रेस का तरीका यही है कि मंथन करने के बाद नाम सामने लाकर जो लगे उनको की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। जी, हो सकता है हम ये भी मान सकते हैं ऐसा किया गया हो। जी श्वेता जी, जी ज्ञानदेव जी। श्वेता जी, इनमें से हमारे एक मित्र बोले कि सचिन पायलट साहब को पूरी तरजीह दी गई है। अरे तरजीह देते तो सम्मान पूर्वक वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाते। आप सचिन पायलट साहब को वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाते, फिर वो कार्यकारिणी बनाते अजय माकन साहब के नेतृत्व में। पर अब यहाँ प्रभारी बन के वो आते हैं अपनी जगह सही है। पायलट साहब की चिंता आहूजा जी आप मत पार्टी करो। को हारे हुए होते पायलट हैं साहब की चिंता मत करो। पायलट साहब, गहलोत साहब, डोटासरा जी सब एक हैं। आप बीच में मत बोलिए। एकजुटता से काम कर रहे हैं। आप ठीक है ज्ञानदेव जी, आप बीच में मत बोलिए। आप मेरी बात सुनिए, उसके बाद बोलिए। आपको मौका मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र बोलना पड़ेगा। आप चिल्ला के बोल सकते हैं तो नसीम अख्तर भी बोल सकती है, वो भी आप आपके साथ बोलिए। तो विधायक फिर रही आप है। दूसरे आप तानाशाह हैं क्या? आप डिक्टेटर हैं क्या? दूसरे की बात सुनेंगे नहीं? आप तानाशाह हैं क्या? कांग्रेस के लोग आप तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मेरी बात अपनी बात है। मेरे विचार अपने विचार हैं। मेरे विचार अपने विचार हैं। सुनिए, आप तानाशाही मत दिखाइए, मेरे बोलने दीजिए। ठीक है ज्ञानदेव जी, आप बात अपनी पूरी कीजिए। ठीक है, गहलोत साहब का मैं बराबर सम्मान करता हूं जी। आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद अब आप कहते हैं कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे, जैसा समाचार पत्रों में आया। ये कांग्रेस की विचारधारा कोई है ही नहीं। ये तो खिचड़ी है और ये दाल भात में मूसर चंद का काम करने वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं का कोई महत्व नहीं है। मुझे अलवर में, राजस्थान में बहुत कार्यकर्ता अभी धौलपुर में मिले। उन्होंने मुझे अपना दर्द बताया कि यहाँ कांग्रेस में, सरकार में कार्यकर्ताओं को कोई वैल्यू है ही नहीं और कार्यकर्ताओं को कोई पूछता नहीं। उनसे पूछे बिना सारे काम होते हैं। और कहाँ सड़कें बनी हैं, कहाँ बांध बने हैं, कहाँ पहली बात तो काम हुई। पंचायतों में 2 साल से। ठीक है ज्ञानदेव जी, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की वैल्यू इनमें नहीं है, लेकिन योगेश जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं हुई है, इस सूची में नहीं आए। क्या माने कि आने वाले वक्त में, यानी जो अगले महीने बताया जा रहा है दूसरी सूची आएगी, उसमें भी ये जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी? श्वेता, जिस तरह की दलीलें आ रही हैं दोनों ही दलों से, हम ये कहना चाहेंगे कि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी पहली बार नहीं बनी है। इससे पहले भी टीम बनी है और दोनों ही दलों में बनती है टीम, बीजेपी में बनती है। और ख़ास तौर से इस बार जो टीम बनाने की कोशिश कांग्रेस के अंदर हुई है, हमने देखा पिछली बार बहुत जंबो टीम थी। इस बार कोशिश ये हुई कि छोटी टीम बनाई जाए और नए चेहरों को भी जगह दी जाए, पुराने चेहरों को भी लाया जाए। ये बात ज़रूर है कि जो मंत्री पद की दौड़ में जो चेहरे थे, वो उनका कहीं मुस्कुराहट उनके चेहरों से हटी है जब वो पीसीसी की टीम में। लेकिन इसी पर एक सवाल और है योगेश, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। एक पद एक व्यक्ति, क्या ये सिद्धांत लागू यहाँ पर होगा? क्योंकि आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त में इनमें से किसी को कोई और जिम्मेदारी देखिए, बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि और ये लागू करने का जो फॉर्मूला है ये अभी से तय नहीं है, पहले से तय है। तो ऐसे में देर सवेर हो सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा एक पद पर ही निर्वहन करें, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी में किसी एक के लिए मापदंड लागू हो और बाकियों के लिए नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसा हो। ये भी कहा जा रहा है कि डोटासरा परमिशन ले चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आलाकमान कभी इस तरह की परमिशन देगा। और कि ज़्यादातर ये माना जाता है कि एक पद एक व्यक्ति सिद्धांत को पूरी तरह लागू करना इतना आसान नहीं होता, फिर भी लागू किया जाता है। अभी इस जो नई टीम बनी है उसमें भी ये देखा गया है। फिर भी आने वाला समय जो है वो अग्नि परीक्षा की तरह है। आने वाले समय में
90 निकायों के चुनाव और 3 जगह विधानसभा के उपचुनाव, उपचुनाव। वो डोटासरा की टीम के लिए एक अग्नि परीक्षा होंगे, एक लिटमस टेस्ट होंगे कि क्या वो इन चुनाव में उनकी टीम किस तरह का परफॉर्म करती है, क्योंकि इस टीम में विधायक भी हैं, गुणी नेता भी हैं, अनुभवी नेता भी हैं और नया स्टफ भी है। तो किस तरह वो इस टीम को लेकर वो इस चुनाव के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा जो कहा जा सकता है टास्क यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा के पास होगा, किस तरह वो निभा पाएंगे। लेकिन श्वेता, ये ज़रूर है कि देर सवेर ये टीम आखिरकार आई गई, नहीं तो ये लगता था कि और देर हो जाएगी। तकरीबन 200 दिन होने वाले थे और अगर ये टीम और लेट हो जाती तो पीसीसी चीफ पद को पर जो बैठे हैं व्यक्ति, उनके लिए बड़ा अजीब सी हालात हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हाथ के सारे गुट क्या एक साथ होंगे, एकजुट होंगे? हालांकि नजर इस सूची को देखकर तो यही आ रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश की गई। हम जाति के हिसाब से देखें या फिर गुट के हिसाब से देखें, जो पहले कहा जा रहा था कि हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकेगा, संतुष्ट नहीं रखा जा सकेगा, लेकिन अब टीम बनकर तैयार है। स्पेशल 39 ये है गोविंद सिंह डोटासरा के, और सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए आने वाले निकाय चुनाव है, 3 उपचुनाव विधानसभा के भी। और सबसे अहम बात है कि सिर्फ 20 दिन का वक्त और है, क्योंकि 28 जनवरी को वोटिंग होनी 90 निकाय चुनाव के लिए। 20 दिन में ये तैयारी करनी है और कहीं ना कहीं एक बड़ी परीक्षा इस नई टीम के लिए भी होगी। और उसके बाद फरवरी में दूसरी लिस्ट आ जाएगी, जिसमें जो रह गए हैं, जो अभी पद खाली पड़े हैं, उसे भी भरा जाएगा। एक मजबूत टीम बनाने की कोशिश, ताकि संगठन को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। कितनी सफलता मिलती है, ये पहले चुनाव में ही तैयारियों को देखकर आंका जा सकेगा। और चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।